हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आज आप लोग। आज हम बात करने वाले स्त्री 2 मूवी के रिव्यू और फैक्ट के बारे में। स्त्री 2 मूवी सरकटे का आतंक उसका शीर्षक है। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित, नीरेन भट्ट द्वारा लिखित और मेडॉक फिल्म्स द्वारा जियो स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। स्त्री 2 मूवी के बारे में बात करें तो पहली फिल्म की घटनाओं के बाद स्त्री चंदेरी छोड़ देती है। सालों बाद चंदेरी को सरकटा के रूप में एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। एक सिरविहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है। शहर के लोग इस बात से अनजान गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। इस बीच रुद्र को चंदेरी पुराण पुस्तक के गुम हुए पन्नों वाला एक गुमनाम पत्र मिलता है। चिंतित रुद्र विकी को इसके बारे में चेतावनी देता है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्ठी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। वह सरकटा की पहचान बताते हुए विकी के पास आती है। विकी, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के कटे पन्नों की जांच करते हैं और पाते हैं कि सरकटा चंद्रभान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक भूतपूर्व ग्राम प्रधान था, जो एक शराबी औरतबाज था और प्रगतिशील महिलाओं से नफरत करता था। उसने स्त्री की हत्या कर दी जब वह एक वेश्या थी। उसका और एक उसके पति का सिर काटकर और उसकी बेटी के सामने उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला। स्त्री एक आत्मा के रूप में लौटी। उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सिर काटकर उन्हें शवों को दफना दिया। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रगतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई है। सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए वो दोस्त दिल्ली में जना की तलाश करते हैं, जो कभी स्त्री के कब्जे में थी। अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जनक को एक स्टेज प्ले में बहाने चंदेरी वापस लाया जाता है। वह नीचा से उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है और जना को अपनी खोज में खींच ले जाता है, जबकि उसका नश्वर शरीर चट्टान की दीवार से गुजरने में असमर्थ होता है। उसकी आत्मा ले ली जाती है और जना अपहृत महिलाओं को ढूंढता है जो सरकटा के खोह में बंदी है। जना की आत्मा सरकटा की खोह में भागने में सफल हो जाती है और उसके शरीर के साथ वापस जुड़ जाती है। समूह सरकटा के पीछा करते हुए किले से बाल बाल बच निकलता है। वह फिर से प्रकट होती है और अपने बालों को जुड़ी स्त्री की चोटी की शक्तियों का उपयोग करके सरकटा के जड़ लड़कर समूह में बचाती है। डर में जी रही शरीर की महिला विक्की पर स्त्री को हराने का आरोप लगाती है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसी वजह से सरकटा का हृदय हुआ। वे विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाती है। वह विक्की को आश्वस्त करती है और उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है। वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर काटने के लिए उसका उपयोग करने का निर्देश देती है। समूह रुद्र की पूर्व प्रेमिका क्षमा द्वारा एक उत्तेजक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करके सरकटा को लुभाने का फैसला करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है, लेकिन विक्की उसका सिर नहीं काट पाता। सरकटा क्षमा की रक्षा करने वाले सभी लोग का अपने वश में कर लेता है और बाद में उसका अपहरण कर लेता है। बिट्टू सहित सभी वश के लिए गए लोग शहर की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में समूह गुमनाम पत्र से मिले सुराग का अनुसरण करते हुए एक मनोरोग अस्पताल जाता है, जहां वे सरकटा का वेंचर से मिलता है। वह व्यक्ति बताता है कि सरकटा को केवल एक ऐसे प्राणी द्वारा ही हराया जा सकता है जो न पुरुष है, न ही तो महिला या जानवर। इस ज्ञान के साथ वह कुछ समय के लिए अपने शरीर को विकी के साथ मिला देती है, जिससे एक ऐसा प्राणी बनता है जो सरकटा की खोह में प्रवेश कर सकता है। खोह के अंदर विकी और सरकटा का सामना करते हैं। विकी जादू खंजर से सरकटा का सिर आधा काट देता है, लेकिन प्रत्येक कटे हुए सिर से कई नए सिर निकल आते हैं। जब वे अभिभूत होते हैं तो भास्कर आता है और उनकी लड़ाई में सहायता करता है। हालांकि सरकटा उन पर हावी हो जाती है। अंतिम प्रयास में वह अपनी माँ को पुकारती है, जो स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है और विकी की मदद से सरकटा को लावा में घसीटकर उन्हें नश्वर शरीर को नष्ट करके हरा देती है। अपहृत महिला को मुक्त कर दिया जाता है और चंदेरी में प्रतिबोधित पुरुषों को सरकटा के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। विकी को और उसके दोस्तों का नायक के रूप में मनाया जाता है। वह विकी को बताती है कि वह एक भूत है और वह केवल अपनी माँ की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए चंदेरी आई थी। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वह अभी भी उनकी दोस्ती को महत्व देती है और उसे वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे, और चली जाती है। प्री कैडेट सीन में भास्कर जना से उसे शी के साथ सेट करने के लिए कहता है। जना मना कर देती है, लेकिन भास्कर विनती करना जारी रखता है। भास्कर जना को दिल्ली में एक नए खतरे के बारे में बताता है कि एक आदमी लोगों की गर्दन से खून सूस रहा है, जिसका संदर्भ एक पिशाच से
मिड क्रेडिट सीन में सरकटा के अवशेषों से भरा एक रहस्यमय बर्तन पागल खाने में पहुंचता है और उसे वंशज को अपने वश में कर लेता है।